बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, टाई कोट पेंट के साथ इस्लामाबाद से। और ये आज के जो डायरेक्टर हैं ना और प्रोड्यूसर हैं मेरे इस व्लॉग के, वो यानी सुभाष गई, वो हैं जनाब रिजवान रज़ी। अच्छा, मैं सुभाष गई का अक्सर जिक्र करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? इसलिए कि उन्होंने हमारे जो अवैले जवानी की फिल्में थीं, उनकी फिल्में बहुत मशहूर हुआ करती थीं। वो जो सिलसिला टाइप फिल्में हैं ना, कभी कभी सिलसिला, कभी कभी तो खैर मेरे बचपन की फिल्म सी, बल्कि बहुत ही बचपन की फिल्म सी। ये जो सिलसिला फिल्म थी ये भी हमारे बचपन की फिल्म थी, लेकिन उस वक्त तक ज़रा हम थोड़े से ना वो गली में कैंची साइकिल चलाने जोगे हो गए थे। ये जो सुभाष गई है ना, ये हमारी जवानी के दौर की फिल्म में बनाया करते थे। मसल खलनायक उन्होंने बनाई थी, तो इसलिए मुझे सुभाष गई जो है ना उसका नाम ज़्यादा याद रहता है। बहर मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज रिजवान रज़ी मेरे सुभाष गई हैं, और इसमें जो कमी बेशी आपको नज़र आएगी वो सारे का सारा रिजवान रज़ी का खाता है। अब खबर जो है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस साहब हैं, मिस्टर जस्टिस बाकर अली नजफ़ी। मैं अगर गलत कह रहा हूँ जाहिर सकते मैंने माजरत, मैं नाम भूल जाता हूँ, सच्ची बात है। मैं कोई इसमें किसी किस्म का मेरा मकसद और नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं वाकई ना भूल जाना। लेकिन बहरहाल अब मामला ये है कि उनके साहबजादे ने अमेरिका जाना था, जो डॉक्टर हैं, और उनके अमेरिका जाने के लिए एक ख़त लिखा गया वजारत खारजा को, प्रोटोकॉल का पायन करो बंदोबस्त, और वो ख़त जो है उसको फिर वापस ले लिया गया। तो वो एक कहावत है कि नानी ने खसम किया भैड़ा किया, करके छड़िया उतो भैड़ा किया। अब मामला ये है कि वो जो हैं अपना वजारत खारजा वाले, उन्होंने एक लेटर लिखा। उनका जनाब किसी रूल्स में नहीं आता कि जज साहब की फैमिली जा रही हो तो उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, लिहाजा आपने जो ख़त लिखा है गलत लिखा है। ये तो है वो कहानी, वो बातें जो आपने अब तक सारी सुन रखी होंगी, सारी आपको आपके इल्म में आ गई होंगी। मैं चूँकि सफ़र में था इसलिए ये बातें सुबह आपके साथ नहीं कर सका, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इसके अंदर जड़ी विचली गल है ना, वो मुझे मालूम है, और विचली गल मैं आपके साथ बाकायदा शेयर करता हूँ। अच्छा, अब ये जो है ना सारा सीन, इसके अंदर मुझे एक वाक़या याद आ गया जो तरीही हकीकत है, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मैंने अपने जो बड़े भाई हैं और मेरे कज़न भी हैं, ताहिर परवेज़ भट्ट साहब, वो ताहिर भट्ट साहब जो हैं वो एक सीनियर, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, अब तो एक रिटायर्ड लाइफ वो गुजार रहे हैं माशाल्लाह, ही इज़ 70+। तो उन्होंने ये मुझे वाक़या सुनाया कि रोज़नामा मशरिक़ के अंदर एक बार ये ख़बर छप गई कि जनाब जो शिज़ान की बोतल है ना, उसमें से मक्खी जो है ना वो बरामद हो गई है जी, और मक्खी की फ़ोटो भी छप गई नाल, यानी बोतल दे विच मक्खी बकाया तौर पर। अच्छा, वो बड़ा रफड़ पै गया। उस वक्त मशरिक़ एक बहुत बड़ा अखबार होता था, और जनाब उत्थों का मैनेजर दौड़ता आया, उत्थों की एडमिनिस्ट्रेशन दौड़ती आई, उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, तुम साढ़े नाल इस तरह ना करो, आपने गलत खबर छापी है। अब वो उस वक्त जो वहाँ पर रिपोर्टर थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस वक्त कुरैशी साहब चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे, और उमर साहब जो थे वो मुतलका रिपोर्टर थे। अब मैं अगर नाम अगेन आगे पीछे कर गया हूँ तो मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी कि नहीं, आप हमारे साथ चले, हम आपको शिज़ान की फैक्ट्री का पूरा विज़िट कराते। उन्होंने सारा विज़िट कराया। उत्थों जनाब शिज़ान दी बोतलों भी बहुत सारियाँ उदों होंदे सन अपना वो शिज़ान के ना क्रेट हैं जी, वो भी क्रेट क्रूट भी दिते सहाफ़ियों को। आदत होंदी सहाफ़ियों को, ये मैं आपको भी बता दूँ, आपको कोई सहाफ़ी मिले आपने सबसे पहले उसे खाने पीने चाय का ज़रूर पूछना, ये याद रखिएगा। इसलिए कि जो सहाफ़ी होता है ना, असल सहाफ़ी, उस बेचारे के कोल पैसे घट होंगे, वो हक हलाल की कमाने वाला आदमी होता है, तो वो रुपये घट होंगे। उस दौर ही तो बहुत ही घट होंगे सर, ठीक है। उस वक्त तो ये सहाफ़त जो थी बाकायदा तौर पर एक, आप समझिए कि आपको जहाद के मिशन पे घर वाले रवाना करते थे कि जा पुत्र तेरा रब ही रखा हूँ, तो वो फिर सर वो वाला सीन बन जाता सी। तो वो क्रेट श्रेट भी देते, सारा उनको सिस्टम दिखाया कि देखे ये सारा सिलसिला है, तो इसमें मक्खी नहीं जा सकती सर। हमारा बड़ा एक जो है ना वो फूल प्रूफ किस्म का निज़ाम हमने लिया है, जदीद। जर्मन तो टेक्नोलॉजी मंगाइए, कदी दसड़ अमरीका तो मंगाइए, तो बाहर वो हो गया। अब अगले दिन उन्होंने फिर खबर शाया की, उन्होंने कहा जी कि क्लैरिफिकेशन ये है
कि जनाब वो शेज़ान की इंतज़ामिया उन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री विज़िट करवाई है और उसमें उन्होंने हमें दिखाया है कि जनाब ये इसमें ऐसा नहीं मुमकिन है कि मक्खी चली जाए और वो जूस में नज़र आ जाए। यानी मक्खी जा सकती है लेकिन सालम हालत जो नज़र नहीं आ सकती, ठीक है। तो यानी मक्खी मिक्स होने का इम्कान फिर भी मौजूद है। कहना मतलब है ऐसी कि मक्खी सालम हालत में नहीं नज़र आ सकती बोतल के अंदर। तो वो जनाब जी शेज़ान की इंतजामिया सी और सिर पिटती फिर आ गई कि वह की किया। उन्होंने कहा तुहाडी वजाहत छापती तुसीं सानूं अहीं ते दिखाया सी सारा कुछ ले जाके। तो भाई ने इंज दा रौला पाया है कि हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जनाब बाकायदा जो है ना चीको रौला पाता है कि नहीं 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 जज साहब ने ये नहीं किया कि उनके कहने पे खातर नहीं लिखा गया। ये जो वो अपना रजिस्ट्रार है ना उनने सर बाकायदा तौर पर एक साजिश की है और उसने ख़त लिख दिया है। और वो जो है जज साहब ने तो बिल्कुल नहीं कहा, वो तो बिल्कुल ये इस बात के हक़ में ही नहीं है। अच्छा, अब इस किस्म की बातें की जा रही हैं यार, ख़त लिखा गया है ना, ठीक है, रजिस्ट्रार ने लिखा है, लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार ने लिखा है। कोई मेरा मतलब है ये रजिस्ट्रार को कोऑपरेटिव किसी महकमे का तो नहीं है, उसके खिलाफ इंक्वायरी करें यार अगर ऐसी बात है तो। कि जी वैसे कह दिया था उनको कि यारो जा रहा है तो उसका ज़रा ख्याल रखना, किस कैपेसिटी में कह दिया था। अगला सवाल ये है, ये कैसे हो सकता है कि जनाब वो अफसर जो है वो अपने मतहत से गए कि मेरा पुत्र जा रहा है तो ज़रा ख्याल रखिए। उन्हें की ख्याल रखना है ताड़ा, मतलब वो कैसे ख्याल रख सकता है? वो यही ख्याल रखेगा ना कि वो जहाँ पर उसका बस चलेगा वो वहाँ पर मुतल्लिका अफसरों को, उन लोगों को ये कहेगा कि जा रहा है भट्ट साहब का पुत्र जा रहा है, मीर साहब का जा रहा है, राव साहब का जा रहा है, डार साहब का जा रहा है, मियाँ साहब का पुत्र जा रहा आ रहा है, तो उन भाजी प्रोटोकॉल लभना, सलूट बजने। अच्छा, अब वो ये बात फ़ोन पे अगर कह देता, कन्वे कर देता अबू धाबी के डिप्लोमेट को जो पाकिस्तानी है और अमेरिका में बैठे डिप्लोमेट को, तो क्या फिर बात दुरुस्त हो जाती? तो फिर क्या ये सारा अमल जायज़ हो जाता? नहीं, जायज़ नहीं होता। जायज़ जो है वो इतनी बात ही है कि अगर जज साहबान में से कोई खुद ऑफिशियल टूर पे जा रहा हो, ऑफिशियल टूर पे, तो उसको प्रोटोकॉल मिलता है। अगर वो भी जाती टूर पे जा रहा है, यानी वो उमरा करने गया फर्ज करते हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता। कानून की बात और ज़ाब्ते की बात तो है ये। बाकी ये है कि यार मेरा पुत्र जा रहा है तो फ़ोन कर दे, वो आपकी एक कर्टसी है, ठीक है। मसलन मेरे बेटे ने जाना है, फर्ज करो लंदन जाना है, तो मैं कहता हूँ यार FIL यार जा रहे हैं तो समान समूह ने कहा तो वेख लो, गल तो गलत हैगी ना यार, क्यों देख लो वो चढ़ जे लैंड च लग के जावे। हाँ, असूल की बात तो ये है। बाहर पाकिस्तान में सारा कुछ चलता है। अब जो मैं आपको विचली गल बताना चाह रहा था, वो विचली गल सुन ले। विचली गल जो है वो ये है कि अब ये कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक, मैं आपको सच्ची बात है कि इसकी यानी मेरे तक जो इतलात हैं, और ये मुमकिन है कि ये इतलात मुझे फीड की गई हों, ये भी मैं आपको बता दूँ। यानी ऐसा नहीं है कि मैं तुहानू वो गल दस रहा जी मेरे सामने फ़ोन ते आई हो, ना ना ना, ये मुझे भी फीड की जा सकती बातें। मैं ज़ाहिर है कि कोई जान जसूस नहीं है, मेरी भी जितनी अकल है वो आप लोगों को मालूम ही है। तो ये बात की जा रही है कि जनाब अगली काज लिस्ट जो नेक्स्ट वीक में आ रही कहीं, उसमें बड़े अहम केसेस हैं उस जज साहब की बेंच में। बड़े रिस्पेक्टेबल जज है वैसे, मैं ये आपको ये बात बता दूं, और बड़े उनका जो है वो नाम है इस हवाले से कि वो बिल्कुल जो है ना वो क्या कहते हैं, लाइन एंड लेंथ के ऊपर रह के फैसले करने वाले, ठीक है। तो वो उनके पास अहम फैसले केसेस आ रहे हैं जो शायद इमरान खान से रिलेटेड भी हैं। अब ये दो धारी किस्म की इंफॉर्मेशन है। एक तो ये उनको मैसेज कन्वे किया गया है किसी की जानिब से, है जी, ये एक साजिशी थ्योरी है
कि जे तू इमरान खान को रियायत दी तो फिर वेख ली। ये बातें हो रही हैं शहर के अंदर। और दूसरी जो बात है जो मुझ तक पहुंची है वो ये है कि यूथियाई कौम ने ये मैसेज दिया है कि उस्ताद जी तैयारी रखना, साढ़े हाथ बड़े लंबे जे, कानून से ज़्यादा लंबे हाथ हैं हमारे। तो इस तरह करके ये लेटर जो है वो एडिशनल रजिस्ट्रार से खुद लिखवाया गया। मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसका बड़ा सीधा हल है, और सीधा हल ये है कि एडिशनल रजिस्ट्रार की करें सर इंक्वायरी, पूरे मामले की छानबीन की जाए। और जाहिर है कि जिस लेवल पे भी होगी वो मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। मुझे इसके जो है वो ज़ाब्ते का इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन इसकी इंक्वायरी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान की आला अदलिया के एक मोअज़्ज़ज़ तरीन जज साहब की जो क्या कहते हैं, जो कि बड़े एक रिस्पेक्टेबल और ऑनरेबल जज साहब हैं, उनकी उस पर हरफ आ रहा है इससे, ठीक है। तो इसकी मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो भी नताइज आए, जिस तरह से ये चीज़ पब्लिक की है ना किसी ने भी, है जी, कि जज का पुत्र जड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल चाहिए, उस तरह फिर उस बात को पब्लिक किया जाए कि सच ऐगा जाए, और जो भी जिम्मेदार है वो फिर भुगते। मैं तो कम अज़ कम ऐसे ही समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते हैं, जैसा भी समझते हैं लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।